नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे जीएस के मैथमेटिक्स की। अब कुछ लोग कहेंगे सर जीएस में भी मैथमेटिक्स? जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स को जीएस का मैथमेटिक्स कहते हैं। क्वेश्चन होना होता हो जाएगा, नहीं होना होता होगा तो नहीं होगा। मतलब अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट पता होंगे, इसके कुछ पॉइंट्स पता होंगे तो क्वेश्चन कर जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। और कमाल की बात देखिए दोस्तों, कुछ बेसिक पॉइंट्स ऐसे हैं अगर उनको आप अच्छे समझ लें तो हर साल 17 से 18 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आप बड़े आराम से 12-13 क्वेश्चन कर ही आएंगे। सारे क्वेश्चन तो खैर ईश्वरी मालिक है, आपका उस दिन अच्छा हुआ तो सारे क्वेश्चन कर ही आएंगे। खैर लेकिन सेफ एंड ये है कि आप 17 में से 17-18 में से 12-13 क्वेश्चन बड़े आराम से कर आएंगे अगर जो मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा उनको फॉलो करें। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, यूपीएससी के पीटी में, हम पीटी को ध्यान में रख के मैं बात कर रहा हूं, यूपीएससी के पीटी के जीएस पेपर 1 में आपको अगर अब जो सिनेरियो इस समय का जो सिस्टम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग 45 से 50 अगर आप क्वेश्चन ठीक कर लेते हैं तो आप पीटी क्लियर कर जाएंगे अगर आपने सीसेट क्वालिफाई कर लिया तो। उसमें से 17 से 18 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आते हैं, जिसमें से 12 से 13 क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हैं कुछ बेसिक्स पॉइंट्स को तैयार करके। और आपको मैंने लास्ट कल क्लास में बताया ही था, कल की जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से आप कुछ पॉइंट्स को, कुछ बुक्स को पढ़ के कवर कर सकते हैं अच्छे से पीटी को, मतलब पीटी क्लियर कर सकते हैं। मान लीजिए 12 क्वेश्चन आप यहाँ से कर आते हैं, 10-12 क्वेश्चन आप लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसको पढ़ लेते हैं, यानी पॉलिटी के कर आते हैं, 5-7 क्वेश्चन आप हिस्ट्री के कर आते हैं, तो आप एक सेफ हैंड में होना शुरू कर देंगे। मतलब 50% तो पेपर आप इन्हीं से कर लेंगे, 50 मोर देन 50%। तो इकोनॉमिक्स जो है जीएस है, जीएस का मैथमेटिक्स है, और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है उस पर हम फोकस करेंगे। आज मैं आपको बताता हूं आपको क्या पढ़ना है, बाकी चीजें साइड में रख दीजिएगा। अगर आप सिलेबस देखें पीटी का, जीएस का, तो कुछ सिलेबस इस तरीके का है। कुछ ऐसे 6 पॉइंट दिए गए हैं, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पुअर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव। अगर इस सिलेबस को देख के तैयारी करने लगे तो समझ लीजिए आप पीएचडी कर जाएंगे। यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों पॉइंट वाइज नहीं दे रखा, कुछ ऐसे करके सिलेबस दे दिया है। एग्जैक्टली सेम है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, आप सिलेबस उठा के देखना पीएचडी का, बिल्कुल हुबहू कॉपी कर रखी है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। लेकिन क्या ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं भाई? ये तो मोटा मोटा बुक के नाम दे दिए, पूरी पूरी किताबें बनी हुई हैं इन पे, और एक किताबें नहीं, कई किताबें हैं। लेकिन हमें पढ़ना क्या है तो मैं आपको बता देता हूं, हमें किन पॉइंट्स पर फोकस करना है और कहां से पढ़ना है ये भी बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, आपको ये पॉइंट्स पढ़ने हैं जो मैंने यहां पर लिखे हैं, मैं 1 बाय 1 करके बता देता हूं। पहला पॉइंट है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है, सप्लाई डिमांड के बेस पर मार्केट किस तरीके का होता है, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को आपको कवर करना है डिमांड और सप्लाई के बेस पर। यानी कि मोनोपोली मार्केट क्या होता है, ड्यूपोली मार्केट क्या होता है, ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है, ये सब कुछ आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी में कवर करना है। इसके बाद आपको नेशनल इनकम, जैसे जीडीपी, एनएनपी, जीडीपी से हम एनएनपी कैसे फाइंड आउट करेंगे, नेशनल इनकम क्या है, राष्ट्रीय आय क्या, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा आपको टैक्सेशन, टैक्सेशन यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़ने पड़ेंगे, इसी में जीएसटी कवर हो जाता है, उसको आपको कवर करना अच्छे से। जीएसटी काउंसिल्स क्या है उसके बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बजट क्या है, बजट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में जानना, बजट का स्ट्रक्चर को समझना है, कौन से कहां पे संविधान के किस आर्टिकल में बजट के बारे में मेंशंस किया गया, इन सबको आपको अच्छे से समझना होगा। यानी कि इन टॉपिक को पढ़ना है, इन पर फॉरगेट अबाउट दैट, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, मैंने आपको पॉइंट वाइज बता रहा हूं। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट, सेकंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, थर्ड वन इज नेशनल इनकम, टैक्सेशन, बजट। इसके अलावा इन्फ्लेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या डिफरेंस होता है। अगर देश के अंदर इन्फ्लेशन चरमरा जाए, इन्फ्लेशन बढ़ जाए, तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किस तरीके से इसको कवर करती है, कौन से टूल्स का इस्तेमाल करती है, यानी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में यहां पर भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद इन्वेस्टमेंट हम पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट में एफडीआई क्या होता है, एफएफआई क्या होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे हम इस टॉपिक में करते हैं। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आपको पढ़ना है दोस्तों, पॉपुलेशंस को कवर करना है, इकोनॉमिक प्लानिंग को कवर करना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल पार्ट क्या होता है, इनविजिबल पार्ट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट क्या है, इन सब के बारे में पूछे, सीधा सीधा सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से।
फाइनेंशियल मार्केट में हम मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में बात करेंगे। कैपिटल मार्केट क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, बैंक के बारे में पढ़ेंगे। बैंक्स की जो हिस्ट्री है उसको जानने की आपको कोशिश करनी चाहिए, ये हमें पढ़ना है इसमें। एग्रीकल्चर एंड मिसलेनियस, एग्रीकल्चर के बारे में जानना है, तो यानी ये पॉइंट्स तो आपको पढ़ने हैं। आप क्या कीजिए, इन पॉइंट्स को उठाइए, जहां से भी आपको जो भी बुक अच्छे लगे, मैं बुक भी बता दूंगा, लेकिन कोशिश कीजिए ये टॉपिक सारे कवर कीजिए। इसके बाद आपको क्या करना, इकोनॉमिक सर्वे, जब आपका यूनियन बजट आता है, 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश होता है, उससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 31 जनवरी को ये इकोनॉमिक सर्वे संसद में आ जाता है, यानी ऑनलाइन भी आता है। इकोनॉमिक सर्वे आपको कवर करना है, वो मैं करा दूंगा, डोंट वरी। उसके बाद आपको यूनियन बजट करना है। यूनियन बजट यानी कि 600-700 पेज का सारे पेज पढ़ने, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है, उस पर हम फोकस करेंगे, वो आपको कवर करना होता है। करंट अफेयर्स, यस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ना है। करंट अफेयर्स के लिए एक मंथली मैगजीन लगा लीजिए, और उस मंथली मैगजीन में जो भी आपको इकोनॉमिक्स का पार्ट मिल रहा है, उस पार्ट को आप एक पेन और पेपर लेके एक नोटबुक में मेंशन करते रहिए, लिखते रहिए। जैसे सपोज कीजिए अक्टूबर महीने की मैगजीन नवंबर में आपको मिल जाएगी, तो नवंबर में आप उस मैगजीन में देखिए कि क्या क्या इकोनॉमिक्स के बारे में है। उस इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़कर फिर शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। मान लीजिए उस इकोनॉमिक्स में मैगजीन के अंदर इकोनॉमिक्स के 20 पेज है, तो आपके 5 पेज से ज्यादा के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। नोट्स बुक में लिख लीजिए, आपके नोट्स तैयार। ऐसे आपको करंट अफेयर्स तैयार करना बाकी सब्जेक्ट्स के लिए। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज एमसीक्यू। अगर आपने एमसीक्यू नहीं करा, लाख आप ये टॉपिक कर लीजिए, कोई भी वीडियो देख लीजिए, कोई भी आप वीडियो से आप नोट्स तैयार कर लीजिए, कितनी अच्छी किताब पढ़ लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। एमसीक्यू मस्ट, और एटलीस्ट 5000 एमसीक्यू आपको करने होंगे। तो यानी ये टॉपिक करने होंगे, इकोनॉमिक सर्वे करना होगा, यूनियन बजट करना होगा, करंट अफेयर्स पढ़ना होगा, और एमसीक्यूज तो आपको करने ही होगा दोस्तों, हर हालत में। अब सवाल उठता है कि हम करें कहां से, इस चीज को पढ़े कहां से। तो इसके बारे में आपको बता देता हूं दोस्तों। देखिए, इसके लिए मैं कुछ रेफरेंस बुक दिखाता हूं आपको। रेफरेंस बुक में सबसे पहले आप बुक पढ़ लीजिए। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं, अगर आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना, आप ये वाली बुक पढ़ लीजिए, फलाना बुक पढ़ लीजिए, नो नीड, ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके जितने भी टॉपिक हैं, ये इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो जाएगी अगर आप ये दोनों बुक पढ़ते हैं। पहले क्लास 11th की एनसीईआरटी, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस किताब को पढ़िए, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन हुआ, पॉपुलेशन हुई, बजट हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट हुआ, दीज आर द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में 3 ही चीज आती है, डिमांड, सप्लाई और प्राइस। क्या आती है? 3 चीजें, डिमांड, सप्लाई, प्राइस। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में है, तो बेसिकली हमें फोकस करना है मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, और क्लास 11th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये 2 किताबें पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है। जब आप इन दोनों को कवर कर लें, इसके बाद दोस्तों आपको जाना है इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। ये स्टैंडर्ड बुक है, इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि इसका किताब के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा गया है जो एनसीईआरटी में हो और इस किताब में ना हो। नहीं, इसने एनसीईआरटी को भी कवर किया और हर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बुक्स पढ़ने में मजा नहीं आता, या इतनी अब कम समय रह गया तो बुक नहीं पढ़ सकते, जो 2024 का एग्जाम देने वाले हैं पीटी का, तो उनके लिए मैं एक सिंपल तरीका बताता हूं। आप YouTube के सर्च बार में, आप YouTube ओपन करेंगे अगर अपने लैपटॉप पर या मोबाइल में भी, तो ऊपर सर्च का ऑप्शन होता है, उसमें लिखिए रमेश सिंह बाय राहुल शर्मा। रमेश सिंह बाय राहुल शर्मा आप लिखेंगे तो आपको एक 59 वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी नजर आएगी। उस 59 वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, और 1 बाय 1 आपको 59 वीडियो मिलेंगी। पहले वीडियो से लेकर लास्ट तक की वीडियो देख डालिए। जब उसके बाद फिर दोबारा से एक राउंड लीजिए, हर वीडियो का शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, यानी कि मैक्सिमम 50 पेज के आपके नोट्स हो जाने चाहिए। तो आपको क्या होगा, ये रमेश सिंह फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से स्टूडेंट्स को वीडियो देखना पसंद नहीं है, तो वो इस बुक को पढ़ सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है, ये 3 चीजें तो आपको करनी होंगी। नंबर 1 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11th की, नंबर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी होगी, नंबर 3 रमेश सिंह आपको कवर करनी पड़ेगी। ये 3 किताबें तो आपको करनी होंगी, और आपको सेल्फ नोट्स बनाने होंगे। देखिए, सेल्फ नोट्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको मैक्सिमम इकोनॉमिक्स के जो नोट्स बनाने हैं विद इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, आपके 80 पेज से ज्यादा के नोट्स नहीं होने चाहिए, याद रखिए। और मैं तो ये कहता हूं कि पूरी की पूरी आपको जो आपका जीएस है उसके नोट्स ये आपके 1000 पेज से ज्यादा के नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम 100 पेजेस मैक्सिमम, चाहे उसमें प्री हो चाहे आपका मेंस हो। क्योंकि जिस टाइम आप रिवाइज करेंगे तो रिवाइज करने में आपको दिक्कत होगी। नोट्स जरूर बनाइएगा, सेल्फ नोट्स जरूर बनाइए। ये नहीं कि किसी दूसरे के नोट्स मंगवा लिए, नहीं,
दूसरे के नोट्स नहीं, खुद के नोट्स बनाने, क्योंकि दूसरे ने क्या लिखा है, किस तरीके से लिखा, आपको क्या पता। तो खुद के नोट्स बनाइए, सेल्फ नोट्स बने, किसी टॉपर के नोट्स नहीं पढ़ने कि वो इतना बड़ा, उसकी इतनी अच्छी रैंक आ गई है तो हम उसके नोट्स पढ़ेंगे, किसी फ्रेंड ने कह दिया वो वाला स्टडी मटेरियल पढ़िए ना। जो आपको बताया गया वही पढ़िए, खुद के सेल्फ नोट्स बनाइए। सेल्फ नोट्स और आपके मैक्सिमम इकोनॉमिक्स के 80 पेज से ज्यादा के नोट्स नहीं होने चाहिए। अब उसमें होगा क्या, क्योंकि देखिए दोस्तों, आप जब सारी वीडियोस देखने के बाद या ये सब कुछ पढ़ने के बाद ये टॉपिक आप जब एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे तो उसके बाद आपको एमसीक्यू करना है। तो एमसीक्यू करते हुए सपोज कीजिए आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के कुछ एमसीक्यूज कर रहे हैं, तो जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट के कुछ एमसीक्यूज करेंगे तो उस समय आप क्या पूरी दोबारा से किताब खोल के देखेंगे कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या चीजें, नहीं। आप अपने शॉर्ट नोट्स जो बना रखे हैं आपने, बैलेंस ऑफ पेमेंट मुश्किल से 10 लाइन में आपको खत्म हो जाना चाहिए, तो उन 10 लाइन को एक बार फटाफट फटाफट रिवाइज किया, शॉर्ट में बनाइए, जैसे वो बादल बना के नोट्स बनाते हैं, आप एक्सपर्ट हैं, तो शॉर्ट नोट्स बनाइए और जाके वहां से बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ के उस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं आपको दोस्तों। अगर एमसीक्यू नहीं करेंगे तो समझ लीजिए पीटी अगले साल नहीं करोगे तो उससे अगले साल इंतजार करते रहोगे, पीटी क्लियर नहीं होगा। एमसीक्यूज करने हैं, मैं तो हमेशा से कहता हूं अगर आपको पीटी क्लियर करना है तो इसका रामबाण इलाज यही है, ओवरऑल आप सबको टोटल मिला के आपको 25,000 एमसीक्यू करने हैं पीटी के लिए, सारे सब्जेक्ट मिला के। उसमें आपका इकोनॉमिक्स भी हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट हो जाएगा, साइंस एंड टेक सब कुछ हो जाएगा, करंट वरंट। तो 25,000 एमसीक्यू कीजिए, लगाइए कहीं से, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया, उसको देख लीजिए, जो मैंने 2024 के लिए स्ट्रेटेजी बताया कि बुक्स पढ़ने से काम नहीं होगा, आपको एमसीक्यू लगाना जरूरी है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहता वो पहुंच गई होगी। चलिए जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय इस बैच के बारे में। देखिए निर्णय एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा दोस्तों इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे पीएसआईआर है, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी और फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट यहाँ कवर कराए जाते हैं। आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी ई वैल्यूएशन का फीचर्स भी यहाँ पर दोस्तों अवेलेबल है। अगर मैं निर्णय इसके 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन प्लान की बात करूं जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शन और पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी कराई जाएगी, इसका प्राइस 91,999 रुपए, लेकिन अगर आप मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और आपकी फीस हो जाएगी 41,249 रुपए। यहाँ पर आपको मेरी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जो भी मेरी वीडियोस आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।